हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी सर्च ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार अगर हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है ना, तब हम कोड लिखना उतना टिपिकल होता नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन को समझना, उसके पीछे का क्या एनालॉजी है ये समझना, फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो गिवन है BST having n greater than one node. Okay, the task is to find the minimum absolute difference between any two node. Okay, तो हमको मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट करना है इस पूरे इंटायर बाइनरी सर्च ट्री के लिए। ठीक है, ओके, तो पहला टेस्ट केस आपको ये गिवन है, हर नोड मतलब 20, और इसमें अभी हम एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, 20 और 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 आता है, 30 और 50 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 20 आता है। ठीक है, ओके, 60 और 70 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 आता है। ठीक है, 50 और 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 10 आता है। ओके, तो और 80 और 70 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी 10 आता है। इसीलिए हमारा जो स्मॉलर वैल्यू है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, वो 10 है। बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे 20 है। ओके, गॉट इट। बहुत सिंपल सा ये कोड है भाई। ठीक है, अब क्या कर लो, आप इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फाइंड आउट कर लो, एक वेक्टर में स्टोर कर लो, और उस वेक्टर में मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड आउट कर लो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम इसी जो आपको अभी हम सॉल्यूशन बताए ना, इसी को अब हम कोड करने जाएंगे। हमको रॉकेट साइंस आपको नहीं बताएं भाई। ठीक है, आप एक वेक्टर बना लो, वेक्टर ऑफ इंट आंसर रख लो इसका नाम। ठीक, अब आप क्या करो, एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाओ। ठीक है, सॉल्व में आप रूट पास करो और ये आंसर वेक्टर पास करो, और इस सॉल्व फंक्शन में हम एक ट्रैवर्स कर लेंगे हम अपने इस ट्री को। ठीक है, आप कोई सा भी ट्रैवर्सल यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई सा भी यूज़ हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सॉर्टेड फैशन में चाहिए डेटा। तो सॉर्टेड फैशन ऑफ डेटा, अगर हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फाइंड आउट करते हैं ना, तो हमको डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए, मिल जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। ठीक है, तो हम एक इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन, वॉइड सॉल्व। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट ये ट्री का रूट का एड्रेस ले रहा है, तो नोड स्टार रूट, और दूसरा हम पास कर रहे हैं इसमें वेक्टर विच, और इसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है, बेसिकली इंसर्शन करना है, तो हम बाय रेफरेंस पास करेंगे। ठीक, अब हम इसका कंडीशन लिखते हैं कि अगर रूट नल है ना, ये हमारा बेस केस है, तब भाई कुछ मत करो, रिटर्न हो जाए। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है तो अब हम रिकर्शन से लेफ्ट सब ट्री के लिए उसको कॉल करेंगे, तो रूट का लेफ्ट पास कर दो, आंसर पास कर दो, और आंसर डॉट पुश बैक क्या चीज़, रूट का डेटा डाल दो उस वेक्टर में। ठीक है, अब यही चीज़ हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे किसके लिए, राइट सब ट्री के लिए, तो रूट का राइट भेज दो इसको और आंसर भेज दो। हो गया काम कंप्लीट हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। अब हम क्या करते हैं, अब हम चेक कर लेंगे हमारा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। सो उसके लिए एक वेरिएबल बना लो इंट रिजल्ट नाम का, और उसको इनिशियलाइज कर दो इंट मैक्स से, हाँ इंट मैक्स से। ठीक, उसके बाद एक लूप चला, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन आंसर डॉट साइज -1 टाइम चलाना है, क्योंकि हम रिस्पेक्टिवली दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक, तो एक टाइम लूप हमारा साइज से कम चलना चाहिए। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप इस कोड को ड्राई रन करो। ठीक है, क्योंकि हमको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड नहीं करना है, इंडेक्स में ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक, अब आप करो कि यदि अगर एब्सोल्यूट कर लो, इफ आंसर ऑफ आई माइनस आंसर ऑफ आई प्लस 1 अगर छोटा है किससे जी, रिजल्ट से ना, तब आप रिजल्ट में अपडेट कर दो। रिजल्ट में क्या डाल दो, आंसर, यही चीज़
या तो आप रिजल्ट में डालो एब्सोल्यूट या नहीं तो आंसर ऑफ आई प्लस 1 माइनस आंसर ऑफ आई, एक ही बात है। ठीक है, कान ऐसे छुओ कि वैसे छुओ, कान ही छुआएगा। ठीक है, रिटर्न रिजल्ट एज सिंपल एज दैट। कंपाइल करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है एक्सपेक्टेड और जो हमारा आउटपुट आ रहा है दोनों इक्वल है। सबमिट करते हैं इस पर्टिकुलर कोड को। ठीक है, तो एज वी कैन सी हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था। ठीक है, अब ये चीज़ को ना आप रिकर्शन से कर सकते हो विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पे हम वेक्टर में डाल के कर रहे हैं ना। ऐसे अगर हम इस प्रॉब्लम का देखें तो हमको हाइट ऑफ ट्री बड़ा ही कॉल ऑक्सिलरी स्पेस दिया, ये हमारा रिकर्शन का स्पेस है। ठीक है, आप इस चीज़ को रिकर्सिवली भी कर सकते हो। ठीक, तो आप वो सॉल्यूशन आप खुद से ट्राई करना, नहीं तो अगले वीडियो में हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन भी आपको डिस्कस कर देंगे। बहुत सिंपल होगा वो। ठीक है, यहाँ तो हम एक वेक्टर लिए, ट्री को ट्रैवर्स किए, इंसर्ट किए, उसके बाद ये रिजल्ट फाइंड आउट किए ना। वहाँ पे हम एक ही ट्रैवर्सल में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बट ये अप्रोच भी गलत नहीं है। आप अगर अपने इंटरव्यूअर को ये बताओगे तो इंटरव्यूअर इससे भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत जाए ना तो आप इस कोड को ड्राई रन कर लो। ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत जाए तो आप कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। ठीक है, हम आपको एक एक चीज़ को ना तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि क्या रिकर्शन अभी कॉल हो रहा है, कौन सा कंट्रोल अभी वर्क करेगा, कौन सा कंट्रोल वर्क नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए हमको आपसे भी इनपुट चाहिए। ठीक है, कि आपको वो चीज़ समझना है कि नहीं, कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आ रहा। आप उस चीज़ के लिए कमेंट कीजिए, हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं, इवन दो रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।